हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे विजय रिया की और साथ में सुनीता रंजन की। जी हाँ, विजय की बहन सुनीता है। दोनों भाई बहन यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हैं और विजय रिया का तो खैर एक अच्छा खासा नाम है ब्लॉगिंग की दुनिया में। झारखंड का नंबर 1 ब्लॉगर अगर हम कहें तो हम गलत नहीं होंगे। बहुत अच्छा खासा मेहनत किए और उसके बाद नाम भी कमाए। मेहनत जो करेगा वो तो नाम कमाएगा ही। भाई के बदौलत ही सुनीता भी ब्लॉगिंग करती है। सुनीता कोई प्रो मैक्स वाली ब्लॉगर नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक ब्लॉगिंग कर लेती है। तो चलिए वो भी ब्लॉगर बन गई है। कुछ दिन पहले भाई बहनों के रिश्तों में खटास आई थी। कहते हैं ना, भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, जिसमें बहुत लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है। तो चलिए इन लोगों को अपना गलती का एहसास हुआ कि भैया जो लड़ाई झगड़ा होना था वो नहीं होना चाहिए था, और हुआ भी तो ये चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए थे। सोशल मीडिया पे आने के बाद दोनों भाई बहन के रिश्ते में ना कुछ ज़्यादा ही खटास मचा। कहते हैं ना, जब दो का झगड़ा होता है ना और जब तीसरा जाता है तो भैया क्या कहें, रायता पूरी तरह से फैल जाता है। लेकिन दोनों भाई बहन समझदारी दिखाएं और रायता को समेटे और भैया अपने रिश्ते को पूरा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अनबन आ गई थी ना, उसको ख़त्म करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और बार बार दोनों भाई बहन के वीडियो से सुनने को देखने को मिलता ही है। सुनीता भी वीडियो बनाई थी कि हम भाई बहन एक हो गए हैं, हम लोगों का लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया है, हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं। तो लोगों को जलन हो रही है। अब किसको जलन हो रही है XYZ हम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये लोग नाम नहीं बताए हैं। सोशल मीडिया पे तो किसी को जलन होगा नहीं भैया। हम लोग तो चाहेंगे कि भैया दोनों भाई बहन प्रेम से रहे और दोनों अच्छा ब्लॉगिंग करें। और हम झारखंड से हैं तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं खास करके मैं बोलती हूँ, मैं विजय रिया को देख के बहुत खुश होती हूँ और मुझे इनका ब्लॉगिंग बहुत अच्छा लगता है। और इनका स्ट्रगल कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है। और मेरे पे इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि हम थोड़ा सा विजय रिया को जो कटाक्ष करना चाहिए ना, वो कटाक्ष नहीं करते हैं। तो क्या कहें, इंसान जो होता है ना, गलतियों का मूर्त होता है। अगर इंसान में कोई ऐब नहीं होगा ना तो वो भगवान हो जाएगा। विजय में बहुत सारी बातें मानते हैं भैया खराब होगी, लेकिन वो बंदा ना, सही कहते हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है। मैं उदाहरण आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि रंगीला फैमिली के घर पे बंटी भैया गए, जो सुंदर फैमिली ब्लॉग्स है, ठीक है, वो गए, उनके घर पे काम कर रहे हैं। वो एक बार भी, वो बंदा जो चौथरा भैया हैं, एक बार भी नहीं बोले कि हाँ इनका भी चैनल है, ये बंटी भैया है, सुंदर फैमिली ब्लॉग्स इनका चैनल है, आप इनको देखिए, इनको भी आगे बढ़ाइए। क्योंकि वो भी जिस तरीके का काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि भैया अंबानी या अडानी है, वो भी नहीं है। लेकिन एक बार भी वो बंदा जो है चौधरा भैया, उस आदमी को प्रमोट नहीं किए, बिल्कुल भी नहीं किए। और मिस्त्री 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 बोल रहे थे। जो आपको अपना दोस्त बताता है, आपके घर में आपका हर एक छोटा मोटा काम कर रहा है, आपकी बहन के शादी में सुबह से लगा हुआ है, उस बंदे को आप मिस्त्री मिस्त्री कह रहे हैं, तो ये सुनने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं दूसरा, आप सुंदर फैमिली ब्लॉग्स के में जाके देखिएगा, जहाँ पे विजय भैया हैं, वो बोले हैं कि ये बंटी भैया हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है, आप लोग इनको सपोर्ट करिए। तो कहते हैं ना, लाख बुराई है लेकिन आपकी एक अच्छाई आपकी सारी बुराई को ख़त्म कर देती है। तो कहते हैं ना, गुरु गुरु ही होता है और चेला चेला ही होता है। तो विजय भाई का ना, मुझे वो दिखता है कि ये सपोर्ट करते हैं लोगों को, जिनको सही में जेन्युइन सपोर्ट की ज़रूरत है। और रंगीला फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं करती है। उनकी एक साली हैं, बबीता कुछ नाम है, कविता की बहन बबीता सबिता कुछ ऐसा कुछ नाम है, वो भी ब्लॉग बनाती है, फेसबुक पे शायद है वो। लेकिन चौधरा भैया आज तक उसको प्रमोट नहीं किए हैं नहीं, आज तक प्रमोट नहीं किए। तो कहते हैं ना, गुरु गुरु होता है, चेला चीनी होता है। चौधरा भैया का जो नेचर है ना, मतलब क्या कहे, स्वार्थी वाला नेचर, जिसमें ये किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो ये गुरु कभी नहीं हो सकते हैं। गुरु जो होता है ना, सही बता रहे, गुरु का स्थान ऐसा नहीं मिलता है। जो टीचर होते हैं ना, किसी बच्चा को ज़्यादा पढ़ाते हैं या किसी बच्चे को कम पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो सारे बच्चों को सेम पढ़ाते हैं। तो विजय भैया कहीं ना कहीं लोगों को सिखाते हैं। ये खुद सीखे हैं सुनील गुड़िया से। उसके बाद ये
अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि लोगों की हेल्प हो सके। जो हमको वीडियो में दिखता है हम उस पर बात कर रहे हैं। हम इनके प्राइवेट लाइफ में नहीं जाते हैं, मेरे घर के आसपास ये नहीं रहते हैं, पड़ोसी नहीं है कि हम जानते हैं, ठीक है। तो जो इनके वीडियो से दिखता है हम उस पर बात कर रहे हैं। तो विजय भैया का कहीं ना कहीं वो है कि लोगों को आगे बढ़ाए। अगर मेरे कहने से इनको 10, 5, 100, 50 हज़ार, 10,000 लोग देखने लगेंगे तो अच्छा है ना कि वो बंदा अपना मेहनत करेगा, अपना ब्लॉगिंग करेगा, अपने मोबाइल से करेगा, अपने इंटरनेट से करेगा और कुछ पैसा कमाने लगेगा। लेकिन ये चीज़ चौधरा भैया में नहीं दिखता है, शायद इसलिए इनको गुरु की उपाधि आज तक नहीं मिली है चौधरा भैया को। तो चलिए, ये तो बात हो गई विजय भैया की, जो मेरे पे इल्ज़ाम टाइम टाइम पे लगा है कि भैया तुम उस आदमी का कटाक्ष नहीं करती हो जितना और लोगों का कटाक्ष करती हो। तो भैया इसका जवाब हम दिए। आई होप हम अपनी तरीके से, अपने समझ से आप लोगों को समझा पाए हों हैं कि भैया इस आदमी को हम उतना ज़्यादा कटाक्ष क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं विजय भैया और जो मजनू मियाँ हैं, जो सुनीता के हस्बैंड है भैया, वो दोनों रांची आए हैं और भैया साथ में कोई नहीं है। हम बोले भैया विस्फोट ना हो जाए, काहे कि मजनू मियाँ पिछली बार जो कुर्सी तोड़ के दीवार फांद के भागे हैं ना, लोगों के दिमाग में वो चीज़ फिट बैठ गया है, उसको निकालने में टाइम लगेगा, ठीक है। और जब हमारे से गलतियां हो जाती है ना तो लोग पूरा मज़ा लेते हैं। तो मजनू मियाँ आप जो कुर्सी से भागे थे ना दीवार फांद के, तो लोग मज़ा लेते रहेंगे, इसके लिए आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि गलतियां हुई हैं तो भैया टाइम टाइम पे लोग मज़ा लेते रहेंगे। तो हमको लगा कि भैया बाइकवा पर से मजनू मियाँ कहीं डेग उग नहीं दे, लेकिन चलिए सही सलामत ये लोग रांची पहुँचे और रांची से घर भी पहुँच गए। और मजनू मियाँ को कहना, जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है मजनू मियाँ के अंदर, वो कॉन्फिडेंस पहले नहीं दिखता था। सही बता रहे हैं। कहते हैं ना गुरु आपके जीवन में, आपको गुरु का होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको सही गुरु मिल गया, गुरु सही ही होता है, अब जो शिष्य होते हैं वो गुरु को किस तरीके से लेते हैं वो डिपेंड करता है। तो जिस तरीके से विजय भैया मजनू मियाँ को सिखा रहे हैं, मतलब क्या कहें, कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना मजनू मियाँ का एकदम हाई है, हाई। जिस प्रकार से अभी इनका वीडियो आया है, किया के शोरूम में गए हैं, कह रहे हैं कि हम टेस्ट ड्राइविंग कर लिए हैं, मतलब कि गाड़ी चला लिए हैं, और क्या कहते हैं अभी हम किया के शोरूम में आए हैं। जिस प्रकार से मजनू मियाँ बोले हैं ना, उस प्रकार से मजनू मियाँ इससे पहले नहीं बोल पाए थे। तो कहीं ना कहीं साला तो हैं ही, साला साहब हिले हैं, लेकिन एक गुरु का भी काम कर रहे हैं मजनू मियाँ। मजनू मियाँ ऐसे ही अपने साला के साथ बढ़िया से रहिए और भैया मस्त ज़बरदस्त एकदम टॉप क्लास का ब्लॉगिंग करिए और भैया अच्छा यूट्यूबर बन जाइए। बहुत लोगों को सोशल मीडिया पे विजय भैया लेके आए हैं, उनका सिखाया हुआ ज्ञान भैया बहुत काम आया, मतलब कि फर्श से अर्श पे पहुंच गए। उदाहरण स्वरूप हम लोगों के सामने रंगीला अंबानी फैमिली है। रंगीला अंबानी फैमिली क्या था, लेकिन गुरुजी 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 कर करके भैया कहाँ पे पहुंच गए। देख रहे हैं ना, आज गुरुजी से आगे ही पहुंच गए हैं। व्यूज़ के मामले में गुरुजी से वो आगे हैं। व्यूज़ ज़्यादा आ रहा है तो पैसा भी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये किस्मत की बात होती है। सही बता रहे, यूट्यूब जो होता है ना, ये किस्मत की बातें होती है। तो उनका किस्मत है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनका कंटेंट है, मेहनत भी कर रहा बंदा। तो चलिए, उनको व्यूज़ आ रहा है। तो मजनू मियाँ ऐसे ही गुरु जी से गुरु ज्ञान लेते रहिए। बताइए, आपको तो रिश्तेदारी में ही गुरु जी मिल गए हैं, और क्या चाहिए। और एकदम ऐसे ही ब्लॉगिंग करिए, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल ना यहाँ पे रखिए मजनू मियाँ, एकदम यहाँ पे। चलिए, अब तो हमको लग रहा है देखने से कि ये लोग किया का ही गाड़ी ले रहे हैं। अब पता नहीं, जब सामने आएगा बातें कौन सा गाड़ी ले रहे तब पता चलेगा। बताइए ये कितना पुराना कंटेंट दे रहे हैं। जब ये लोग रांची आए थे ना, वही सूट सुनीता पहनी थी और मजनू मियाँ वही पर्पल शर्ट और वही क्रीम कलर का पैंट पहने थे। विजय भैया का वही कपड़ा था। तो ये लोग वीडियो कट करके डाल रहे हैं। एक साथ नहीं डाले, एक साथ डालते तो भैया भर भर के जम के ट्रोल होते। लोग कहते कि हाय हाय, खाली गाड़ी शोरूम घूमेगा और देखेगा और दिखाएगा, गाड़ी खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। लोगों का सवाल आना स्टार्ट हो जाता, भैया ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती। तो इसीलिए ये लोग रुक के आफ्टर द ब्रेक करके वही वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ब्लॉगर है भैया, जनता को नहीं घुमाएंगे तो कैसे होगा। ब्लॉगरों का यही काम होता है। तो चलिए देखिए कौन सा गाड़ी आता है सुनीता के घर में। सुनीता देख लो कितना चतुर चलाक हो। देखो गुरुजी भैया के छत्र छाया में आने से कितना फायदा हो रहा है। जो देवरानी जेठानी का कंट्रोवर्सी चल रहा था, जिसमें तुम चल
जल जल के नहीं भैया, तुम जम जम के ट्रोल हो रही थी कि भैया जलनखोर है सुनीता, जेठानी से जलती है। देखो गाड़ी का कंटेंट आया, सब जेठानी को भूल गया, अब किसी को भी जेठानी याद नहीं है। जेठानी अपना सैलून चला रही है और भैया देखो तुम भाई के साथ रह के कितना चमक रही हो, भाई की वजह से ही चमकी हो। खैर तुम तो जो बोलती हो ना, अरे मोरी मैया, इधर पता नहीं कौन भूत पिचास को देख देख के बोलती हो, हमको तो समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ चलो, रिश्तेदारों का फ़ायदा मिलता है, तो भाई ब्लॉगर है तो फ़ायदा तो मिलना ही था। तुम भी आड़ी टेढ़ी तिरछी मिर्ची भैया ब्लॉगर बन गई। तुमसे अच्छा मजनू मियाँ ब्लॉगिंग करते हैं, सही बता रहे हैं, प्रॉपर कैमरा में देखते हैं, ऐसे ऐसे डेविड की तरह इधर उधर नहीं देखते हैं, ठीक है। जो बात है हम सामने बोलते हैं, ठीक है। बुरा लगे तो लगे, कोई बात नहीं, सुधार तो करोगी ना अपने अंदर। तो चलिए, मजनू मियाँ का ब्लॉगिंग जो है टॉप क्लास का हो गया है गुरुजी के मिलने से। और भैया ऐसे ही रिश्ता आप लोग अच्छा रखिए। और देखिए जब सब साथ में मिल के रहते हैं ना, तो क्या कहें, लकड़ी का बंडल जो होता है ना, गठरी, उसको तोड़ नहीं कोई पाता है। तो फिर आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, या क्या बोले, हम लोग भी इसी दुनिया से है, हुल्लुल्लु से तो आए नहीं है, चंदा मामा से तो डाउनलोड होके आए नहीं है। कहते हैं ना छप्पर दो है, इंसान सब जगह का एक ही है। तो भैया वो सब चीज़ें नहीं होगी, आप लोगों को कोई दबा नहीं पाएगा। आज तो हमको अजय अंजू ब्लॉग्स है ना, जो विजय के बड़े भाई हैं, वो भी साथ में दिखे हैं। और हाँ, मजनू मियाँ को भैया एकदम उस बंदे में ना कॉन्फिडेंस विजय भैया ला रहे हैं, एकदम रांची घुमा के, वो पतरी भात जो चिकन भात था ना वो खिला के। वो बहुत फेमस जगह है, और यहाँ का जो चिकन मटन भात होता है ना बहुत टेस्टी होता है। और जो लोग भैया चिकन मटन नहीं खाते हैं, सॉरी उनके लिए, लेकिन झारखंड के लोग ना चिकन मटन भैया बहुत खाते हैं। और यहाँ का फेवरेट कहे तो एक तरह से डिश है, क्योंकि शादी विवाह सब में चिकन मटन सब बनता है। तो भैया वहाँ जो खाना मिलता है ना, जो ये होटल दिखा है, वो भैया क्या बताएं, अब हम बता नहीं सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो भैया वहाँ खाना बहुत टेस्टी मिलता है, सखुआ के पत्ते में देते हैं ना, तो वो सखुआ का पत्ते का अलग ही टेस्ट आता है, उसमें खाने का मज़ा ही अलग है। चलिए, मजनू मियाँ भी अब रांची के कोने कोने से अवगत हो रहे हैं। अब ये कभी अकेले में अपनी धर्म पत्नी जी को लेके जाएंगे रांची, तो वहाँ पतरी भात जरूर खाएंगे, वहाँ का ब्लॉगिंग करेंगे। मजनू मियाँ थोड़ा सा हक पकाए सक पकाए हैं, डर तो है मजनू मियाँ के शरीर में, वो तो दिख रहा है। मतलब जिस तरीके से बोलना चाहिए ना, उस तरीके से मजनू मियाँ बोल नहीं पाते हैं। जैसे ही साला साहब दूर हुए, वैसे मजनू मियाँ का आवाज़ निकलेगा। जितना देरी साला साहब रहेंगे ना, हाँ ना, बस उतना ही आवाज़ निकलता। डर तो है। ए मजनू मियाँ, आप ना वही पर्पल शर्ट और क्रीम पैंट पहन के आए ना, हमको लगा कि फिर दंगल उंगल ना कर दे मजनू मियाँ। लेकिन चलिए, सही सलामत आप भैया आए रांची, अपना काम निपटाए और उसके बाद गए। और जो लोग भैया झारखंड का मौसम देखना चाहते हैं, झारखंड की खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो भैया विजय भैया का ब्लॉग में देखिए, हम लोगों के यहाँ मस्त झमाझम बारिश हो रही है। और अभी तो जो धरती है ना, हरी चादर से बिछ चुकी है, बहुत खूबसूरत। जितना जंगल पहाड़ है एकदम हरा हरा हो गया है, बहुत खूबसूरत लगता है। सही बता रहे हैं, हम रहते हैं इधर ही, ठीक है, लेकिन इनके वीडियो के माध्यम से जब कोई ब्लॉग देखो ना किसी का भी, तो भैया पता चलता अरे इतना खूबसूरत जगह में है। मतलब ये लोग खूबसूरती को कैप्चर करके दिखाते हैं। तो भैया ये देखने को और सीखने को मिलता है कि भैया कैसे कैसे कैमरा मतलब शूट करना चाहिए। सब जगह तो शूट नहीं कर सकते ना। अगर 5 घंटा रांची आ गए हैं या हम रामगढ़े घूमने गए हैं, तो 5 घंटा तो कैमरा ऑन करके नहीं रख सकते हैं। भैया कौन चीज़ कहाँ पे शूट करना है कि देखने में अच्छा लगे ब्लॉगिंग में, ये सीखने वाली बात है कि नहीं। चलिए, इसी के साथ अपने इस वीडियो को हम यहीं रहने देते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और हाइप जरूर करिएगा। लाइक और हाइप करिएगा ना, तभी हम बड़की यूट्यूबराइन और बड़की ब्लॉगराइन बनेंगे, ठीक है। और मुझे फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, तो बड़की फेसबुकाइन बन जाएंगे। तो मुझे लाइक हाइप करके और भैया फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और जिनको रिएक्शन वीडियो में इंटरेस्ट हो, उन तक मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए। और क्या, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं आप लोगों की राय का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आप लोगों का राय नहीं आए तो क्या फ़ायदा मेरा वीडियो बनाने का। मैं तो आप लोगों के राय के लिए ही भैया वीडियो बनाती हूँ। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, अपनी राय लिख दीजिए, लिखिए, कमेंट सेक्शन ऑन है। अरे मरी भैया, करिए करिए करिए, जल्दी कमेंट करिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों के कमेंट का। तो चलिए, लिख लिए ना, कमेंट लिखें, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। और एकदम पलके बिछा के बैठी हूँ कि आप लोगों का कमेंट आए। तो चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे।